नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोरोना बुलेटिन। शो आगे बढ़ाएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। आपको स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर, जिन्होंने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान के कई टैंकों को अकेले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। युद्ध के दौरान शहीद हुए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इन्हीं वीर अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन का कानपुर के हैलेट अस्पताल में निधन हो गया है। अली हसन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 तारीख को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी जान चली गई। अब्दुल हमीद के पोते ने अपने पिता की मौत पर प्रशासन पर और क्या-क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। हम भी सरकार के आदमी हैं, सब देश के लिए ही जान दी है दादा ने हमारे। उनके जो लड़के हैं उनके देश के लिए किया है सब कुछ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने जॉब किया है, देश के लिए किया है। हम लोग भी सरकारी आदमी हैं, दे दीजिए इसको, जाके ऑक्सीजन लेके आ जाए हम लोग। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, कहा नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे आपको, अब कोई भी हो। तो इसके लिए पूरे इसकी जो प्रक्रिया है इसके ऊपर जो सा आप लोग एक्शन लीजिए, देश एक्शन ले तभी कुछ हो सकता है। अब बात ग्राउंड रिपोर्ट्स की, जिसकी शुरुआत भी कानपुर से ही होगी। लखनऊ से कवरेज करने के बाद हमारी एक टीम कानपुर के इसी हैलेट अस्पताल पहुंची। हमारी संवाददाता स्वाति और कैमरा पर्सन अमितेश ने अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि यहां इमरजेंसी वार्ड में कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्ट लोगों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। इस बात का जायजा लेने जब हमारी टीम हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंची तो अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अब ये बताइए, कोविड और नॉन कोविड क्या मतलब है? या कोविड हो पेशेंट या ना कोविड हो पेशेंट, तो भी एक ही साथ दोनों एक बेड पे है। हाँ, यहाँ लिखा है ऊपर नॉन कोविड इमरजेंसी हेल्प डेस्क, लेकिन अंदर कोविड और नॉन। इसमें एक टेक्निकल बात है। जी, वो हमने बताया कि जिसको कोविड है लेकिन रिपोर्ट नहीं उसके पास है, तो भी तो तो उसको लेटा हुआ सुनिए तो, लेकिन उसको एज नॉन कोविड ही भर्ती करवा रहे हैं। कई लोग तो हमें, जैसे एक महिला मिली थी जो अस्थि वो है न्यूरो वाले के बगल में बैठी हुई थी, उनके पति एडमिट हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट थी, फिर भी उनको 6 दिन यहाँ रखा गया था। और उसके बाद नॉन कोविड के बीच में कोविड पेशेंट भी था। वही मैडम, कोविड और नॉन कोविड एक ही साथ में। हमारे फादर को तो पूरा एक दिन एक रात ही रखा यहीं पे। फिर यहाँ से जब इन्होंने टेस्ट करा लिया और कोविड निकला, पेशेंट जब कंफर्म रिपोर्ट लेकर आता है उसके बाद भी वो यहाँ इसको रखते हैं कंफर्म, अपनी रिपोर्ट में और कराते उसके बाद हैं। जब अपनी टेस्ट करवाते हैं ये कहते हैं कि हम कोविड में तब शिफ्ट करेंगे जब प्रॉपर आप सीएमओ से ऑर्डर लेके आएंगे यहाँ के लिए, सीएमओ की पर्ची, रेफरल कोविड कोड को मानेंगे। आएंगे। हाँ, जबकि हमारे फादर का हमने कहा कि कोविड है, हम अस्पताल से टेस्ट करा के आए हैं, रिपोर्ट नहीं दी लेकिन कोविड है इनको। कह रहे ऐसे नहीं मानते, यही रखा उन्होंने। फिर ये लोग क्या है कि एक तो जांच छुपा रहे हैं। जांच मैंने बोला हुआ था कि इनका टेस्ट कराना है, जो आरपीटीसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आरपीटीसी टेस्ट होता है, वो टेस्ट उन्होंने नहीं कराया। जब प्रेशर डाला तब उन्होंने 2 दिन करने का, तब आज टेस्ट कराने के लिए उन्होंने काम जारी किया हुआ। दूसरी चीज़, कोई भी डॉक्टर पेशेंट को नहीं देख रहा है, सिर्फ वो कंपाउंडरों के भरोसे छोड़ दिया है। कोई सिंगल पेशेंट नहीं देख रहा, मतलब डॉक्टर्स कोई भी नहीं आ रहा पेशेंट के पास में। हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 बार जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हम जब अंदर गए थे अभी इमरजेंसी वार्ड में, पेशेंट्स हमसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो दबंगई ये करते हैं कि यहाँ के अटेंडेंट की कोई यूनियन नहीं है। यहाँ तो वार्ड वाइज 4 से 10 इकट्ठे होते हैं। जूनियर डॉक्टर सब लड़के होते हैं, अपने आप में एक तरीके से इनको गुंडा एलिमेंट ही हम कहते हैं। ठीक है, ये 4 से 10 इकट्ठे हो गए। तुमने जरा हाई वैल्यू में बात की, उलझने डिबेट करने की कोशिश की, है ना, तो वो क्यों कल परसों यहाँ पहले यहाँ पे लड़ाई पीट भी हुई थी ना। जूनियर डॉक्टरों ने एक मरीज के परिजनों को पीटा था, उनका फोन छीन लिया था। ये बात वीडियो वायरल हुआ था। कल भी पीटा वहाँ पे, परसों यहाँ पीटा था, कल भी पीटा वहाँ पे, पुलिस भी आ गई परिवार वालों को। तो परिवार डर जाते हैं बेचारे। डॉक्टर्स का कोई सपोर्ट नहीं, डॉक्टर्स पेशेंट को आगे देखता ही नहीं है। वो तो चाहे कितना ही कोशिश करे कि रिक्वेस्ट करें, सर रिक्वेस्ट करें, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने ही नहीं आता। जी नहीं आ रहा है। कब से है यहाँ पर? कल से। क्या हुआ है? बस थोड़ा सा इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कल से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग उनको यहाँ पे भर्ती कराए हैं। और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यस। कितना है लेवल अभी? अभी तो 91 हो गया है। यस, अभी खतरे से बाहर है। वैसे कल अप्रॉक्स 60 था और आज 91 हो गया है।
जी यहाँ पे सब कुछ क्यों? मैडम इमरजेंसी के अंदर नहीं बाहर चलिए। क्यों? आप यहाँ पे प्रधानाचार्य जी सब से तो परमिशन ले लीजिए, सब तो है प्रिंसिपल ना। से परमिशन ले लीजिए, प्रिंसिपल आप तो प्रिंसिपल ऐसे से तो आपका परमिशन ले सिस्टम लीजिए। कभी दिखाने आप ही प्रिंसिपल नहीं से देता। परमिशन ले लीजिए, ऐसे अंदर तो नहीं। आपका सिस्टम दिखाने ही नहीं देता स्थिति। इमरजेंसी के अंदर ऐसे नहीं, तो आपका इमरजेंसी के सिस्टम अंदर अंदर दिखाने ही नहीं देता है। यहाँ इमरजेंसी के अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप ये बता रहे हैं। तो कानपुर के इस बड़े अस्पताल में हो रही लापरवाही तो सिर्फ झलकी है। यहाँ तो कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों पर भी पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में कल कोरोना की वजह से 3 लोगों की जान गई। लेकिन जब हमारी टीम कानपुर के भैरव घाट शमशान पहुंची तो पता चला कि सरकारी आंकड़ों और हकीकत में काफी अंतर है। कानपुर के भैरव घाट शमशान से ये रिपोर्ट देखिए। अपनी भैया की बॉडी अपने हाथ से लेके जाना, कोई लकड़ी लेके आने वाला ना लेके जाने वाला, ये प्रॉब्लम है। अब चलिए हम उधर देख कर आते हैं कितनी क्या जमीन पर हालात कितने। आप मतलब ना आप कोरोना सेंटर पर जाकर आप मतलब आप कोरोना टेस्ट करवाने से लेकर आपका इंतज़ार और आपकी मुश्किलें और आपकी मशक्क़तें ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो अंतिम यात्रा में भी लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए ये सुरक्षा प्रोटोकॉल है और हम बातें होती हैं, नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि संक्रमण की चेन रोकनी होगी और तमाम चीज़ें। अब देखिए कोई एक कर्मचारी, कोई एक व्यवस्था नगर निगम प्रशासन की तरफ से तो आपको नहीं दिखती। स्ट्रेचर लाने से लेकर शव को उस पर रखना, क्योंकि आपके परिवार का व्यक्ति आपका रिश्तेदार है और आप नहीं छोड़ सकते उसको। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता हैं, मैं नहीं छोड़ सकता भले मुझे हो जाए। देखिए किस तरीके से हमने जब गिनी थी उसके बाद से शव और ज़्यादा बढ़ गए और पीछे जब हमने देखा था तब वहाँ ऊपर नहीं थे, उधर पीछे नहीं था, इधर वो नहीं था। अब देखिए बस इधर वो, अब देख लीजिए कि ये शव किस स्थिति में, ये एम्बुलेंस के पीछे भी है, वो उधर इतनी देर में आप देखिए सिर्फ इतनी दूर में 1 2 3 4 ऊपर 2 रखी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पीछे छुपा। पता नहीं कई बार हमें भी डाउट होने लगता है। जनता जब सवाल करती है कि कुछ नहीं होता और तमाम चीज़ें, कई बार माइक और कैमरा लेकर खड़े हमें भी डाउट होने लगता है कि कुछ होता है इन रिपोर्ट्स का, जो दिखाने के लिए, जो सच दिखाने के लिए हम शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं और लोग कमेंट में लिखते हैं कि अरे तुम यहाँ तक आ गए। कि मतलब कई लोग तो झिड़क के उनको लगता है हम टीआरपी के लिए आए, नहीं हम सच ढूंढने आए, हम सच दिखाने आए हैं। क्योंकि ये दिखाना हमारे हाथ में है और आंकड़े जारी करना सरकार और सिस्टम के हाथ में है। तो आप यहाँ आते हैं और दिखाते हैं, पर कई बार लगता है कि हम जो हालात दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या देख रही है सरकार, क्या देखता है प्रशासन, या सिर्फ एक तरफा बयानबाजियाँ कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरता, या सिर्फ इतनी ही संख्या में लोग मरे हैं। अब बात मुंबई की। कल की रिपोर्ट में हमने आपको मुंबई से अपने शहरों की ओर पलायन कर रहे मजदूरों की तकलीफें दिखाई थी। आज हमारी टीम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने मुंबई के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल पहुंची। 2000 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को पिछले साल मई में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। इस हॉस्पिटल के डीन राजेश डेरे से हमारी टीम ने बात की। देश में रेमडेसिविर मेडिसिन की कालाबाजारी और भ्रम को लेकर राजेश डेरे ने जो बताया वो आपको जानना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बीकेसी जंबो कोविड फैसिलिटी के इंचार्ज यानी कि डीन डॉक्टर राजेश डेरे हैं। थैंक यू सर, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। सर पहला प्रश्न हमारा यही है कि जो लोग नहीं हैं, मुंबई से बाहर के हैं, उनके लिए आप एक साइज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? ये जंबो कोविड फैसिलिटी में कितने बेड्स हैं और क्या अवेलेबिलिटी है अभी? ये जो जंबो फैसिलिटी है ये इंडिया की पहली ट्रांजिट हॉस्पिटल है और वर्ल्ड की दूसरी है। यहाँ हमारे पास 2328 बेड्स है, जिसमें अराउंड 750 बेड्स O2 है, 830 बेड्स हमारे पास नॉन O2 है, 108 बेड ICU है हमारे पास और 12 बेड डायलिसिस है। तो ये हम मई 25 से पहला पेशेंट लिए और आज तक हमने 21,000 पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं।
और यहाँ की मॉर्टेबिलिटी भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। और यहाँ जितनी आधुनिक सुविधा है, इसमें एक दो बोल सकते हैं कि हमारे पास वाइटल लैब है, कंटेनर पैथोलॉजी लैब PSL 3 है, जो इंडिया में किसी के पास नहीं, और उसके जितने फास्ट रिपोर्ट आते हैं उसके किसी के भी नहीं आते। सेकेंडली हमारे पास एक इनबिल्ट RT-PCR लैब है खुद की। थर्डली हमारे पास मेड बॉट्स है जिससे खाना बांटा जाता है लोगों को। एक थर्मल बॉट्स है कि ऑटोमेटिकली पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड। सर, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जो कोविड के संदर्भ में जिनका जिक्र ज़्यादा आ रहा है, जैसे रेमडेसिविर हो गया, और दूसरी समस्या है ऑक्सीजन। देश के कई इलाकों में ये शिकायत आई है अलग अलग स्टेट से, प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कि उनके पास में दवाओं की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है। BKC की ये जो फैसिलिटी है और जो बाकी तमाम फैसिलिटीज़ हैं मुंबई में जिनके आप कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पे इन दवाओं की और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है, और क्या कोई ज़रूरत है जो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं हमारे माध्यम से गवर्नमेंट को? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, BKC एक ऐसा सेंटर है, अभी पिछले 8 दिन में काफ़ी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन के प्रॉब्लम हो चुके हैं सप्लाई में। आज तक BKC को ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब एक 5-6 दिन पहले जो 2-4 हॉस्पिटल के ड्यूरासेल के कैपेसिटी कम हुए, रिफिलिंग ने, उस दिन हमने कम से कम 160 पेशेंट एब्जॉर्ब किए इधर। उसमें काफ़ी NIV भी थे, वेंटी भी थे और O2 बेड भी थे। उस हिसाब से BKC सेफ है। हमारे जो हमने कैपेसिटी की है KL, वो 26 KL टैंक है जो 2000 बेड से ज़्यादा है हमारे पास। आज अगर हम टैंक भरते हैं तो हमको 24 घंटा कोई टेंशन नहीं, फिर भी हम डेली 3 बार टैंकर को रिफिलिंग कराते, तो इतना सेफ है। इसके ऊपर हमारे पास 80 जंबो सिलेंडर्स है जो 8-8 सिलेंडर के बड़े हैं ना, मैनिक्योर सिलेंडर्स, वो भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास 500 लूज सिलेंडर्स है जो पेशेंट ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं ना, 12 लीटर, 15 लीटर, 20। तो BKC एज ऑफ नाउ ऑक्सीजन के लिए डे 1 से आज तक कोई इशू नहीं, कोई कमतरता नहीं, ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सेकेंड बात आई दवाई के, आज तक हमने 21,000 पेशेंट ट्रीट किए, 21 से ज़्यादा ही। एक भी पेशेंट आज तक ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि बाहर से 1 रुपया का भी सामान लाया नहीं। आज रेमडेसिविर भी हो, हमारे पास आज भी 1000 एम्प्यूल बचे हुए, BMC हमें दे रही है। पर ऐसा हो रहा है ना, और रेमडेसिविर का भी एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया, बट लोगों की मीडिया की वजह से यह एक जो हमारा फियर फैक्टर है, ये ऐसा सबको दिल में हो चुका है कि भाई रेमडेसिविर ही लेगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा। तो उस हिसाब से अगर डॉक्टर भी ना बोलता है तो और कोई रिलेटिव बोलता है अरे भाई दे 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 दे, जो कि अनइंडिकेटेड है। आप अभी WHO का भी 2 दिन पहले रिसर्च आया कि रेमडेसिविर का लिमिटेड वैल्यू है। टॉसिलिजुमैब भी कोई लाइफ सेविंग नहीं, उसका एक जब साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है उसमें ही यूज़ होता है। बट ये जो जनरल कंसेप्ट हो चुका है, उससे वो लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे भी रोज़ 50 फोन आते कि रेमडेसिविर दो, टॉसी दो, टॉसी दो। ये नहीं, आपका जो डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, और जो स्टेट टास्क फोर्स है महाराष्ट्र की या ICMR की, वो क्राइटेरिया में अगर वो पेशेंट आ रहा है तो ज़रूर देना चाहिए। पर ये कौन सी तरीका है कि भाई अभी मैं बोल रहा हूँ रेमडेसिविर दे दो, बट आपका पेशेंट का क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप क्राइटेरिया में नहीं हो और आप तो भी दे रहे हो, तो मैं आपको आप पढ़िए एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेमडेसिविर, इट विल क्रिएट मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन योर पेशेंट। अब बात दिल्ली की। जिस तरीके से पूरे देश के साथ दिल्ली में भी कोरोना हाहाकार मच रहा है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकारें कह रही हैं कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। दिल्ली में भी जिस तरह ऑक्सीजन और बेड की किल्लत की खबर आई, उसी बीच डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का भी एक ट्वीट सामने आया। मनीष सिसोदिया ने 22 अप्रैल शाम 5:30 बजे के करीब लिखा, कॉमनवेल्थ गेम कोविड सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पर्याप्त संख्या में है। मरीजों की वर्तमान संख्या के लिए वहां कोई समस्या नहीं है। ये एक तरीके से राहत वाली बात थी कि चलो दिल्ली के कुछ मरीजों को तो ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन यह महज एक ट्वीट भर था। दुनिया भर के नेताओं की तरह सिसोदिया के दावे भी झूठे थे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमारे संवाददाता प्रशांत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। बताइए क्या बताया गया आपको? मना कर रहे हैं जी कि बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
क्या दिक्कत है भाई साहब? सर अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रखा है। सर ऑक्सीजन बेड सर अंदर है नहीं, खत्म हो रखा है। अब फुल हो रखे थे सारे अवेलेबल सर अवेलेबल होते सर मना नहीं करते सर। ऑक्सीजन खत्म हो रखा है। अवेलेबल है ही नहीं सर इस टाइम पे। 2-3 घंटे के लिए करा दो सर। सर 2-3 घंटे के लिए करा दो सर। हम करवाए थे मौसम भी है नहीं अवेलेबल। सर ज़्यादा भी नहीं है, अगर फुल लाइट नहीं रखते हो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे के लिए कराओ सर। ऑक्सीजन की उसके सर ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत है सर इस समय। सर हमारी बात समझो सर, अंदर सर होते जाना सर हम करवा देते मगर अंदर है नहीं अवेलेबल। ये आप सुन रहे थे सिविल डिफेंस के जवान जो यहाँ पर मुकेश कुमार यहाँ पर कार्यरत हैं, वो कह रहे थे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ देखिए क्लियरली प्रिंटेड लिखा हुआ है ऑक्सीजन बेड आर नॉट अवेलेबल। ये वही कोविड केयर सेंटर है, कॉमनवेल्थ गेम्स कोविड केयर सेंटर, जिसके बारे में कल शाम मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया था। एक आपको परिजन यहाँ दिखे, एक परिजन वहाँ खड़े हैं जो कुछ देर पहले हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हैं वो 64 साल जिनकी उम्र है, उनका ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, उन्हें भी एडमिशन नहीं दिया गया। जी बताइए क्या नाम है आपका? सर गौरव है सर। और मैं आया था जस्ट सर अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा है कि अभी हम करेंगे, कोशिश करेंगे लेने के लिए। तो आप लोग आप खड़े रहिए और उसके लिए हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम अपना कुछ करके आपको एंट्री दिलवाएंगे। तो सर मैं अब अस्त व्यस्त हूँ कि सर ये मेरे को ले सके, इसलिए सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर निराश ना करें मुझे। और सर केजरीवाल सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हेल्प मी। कितनी उम्र है जिस पेशेंट के साथ आप आए हैं? 64 है। 64 है सर। 64? हाँ 63 64 क्या आई है, 60 अब है, 60 अब। तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? अभी नॉर्मल था, अभी कल से थोड़ा सा अप डाउन ऑक्सीजन जा रहा है सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं तो 2 दिन बाद 1 दिन बाद सर पूरा लो हो जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आया हूँ कोविड सेंटर, जानने के बाद मैं यहाँ आया हूँ सर। कहाँ से जाना आपने ये बात? सर ये मैंने मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मैसेज किया कि आप जाइए यहाँ पे, और उन्होंने मैसेज करके मोबाइल पे भेजा था, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ फादर को लेकर। ये लगातार ये इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से मिल रही थी कि कोविड केयर फैसिलिटी जो कॉमनवेल्थ गेम्स अपार्टमेंट में है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स अपार्टमेंट अक्षरधाम के पास, वहाँ है जो फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है, उसमें बेड्स भी अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन भी अवेलेबल हैं, तो लोग आ रहे थे। यहाँ मैं आपको 2 दिखाए ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ खुद सिविल डिफेंस के जवान डिनाई कर रहे हैं, जो यहाँ प्रोटेक्शन पर लगे हैं, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, हम नहीं जा सकते अंदर। हमने कोशिश की, इनसे बात किया, उन्होंने कहा इनके जो सीनियर हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको हम अंदर नहीं जा सकते, हम अंदर कोई पूछताछ नहीं कर सकते। ये लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ये जो हमारे साथ नहीं है, 500 बेड बता रहे हैं, 500 बेड है मैडम, वो भी सब अवेलेबल, वो भी हाउसफुल है। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।